एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी को किसी सज्जन ने आके पूछा कि गोस्वामी जी, आपको हम जब भी देखते हैं, कभी आप ध्यान करते हो तो कभी ध्यान करते करते आप प्रभु श्री राम जी का गुणगान करते रहते हो। एक प्रश्न मन में आया है, जरा ये तो बतलाइए कि आप सगुण के उपासक हैं या निर्गुण के उपासक हैं। गोस्वामी जी हंस दिए और बोले, दोनों के। सज्जन ने फिर पूछा, दोनों के? भला दो कश्तियों में सवार होके आप इस भवसागर को कैसे तर पाएंगे? गोस्वामी जी फिर से हंसने लगे और बोले, ये दोनों कश्तियां अलग है ही कहाँ? सगुण और निर्गुण दोनों अलग है ही नहीं। एक तरल सलील है तो दूसरा सघन बर्फ है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेता। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों अलग है ही नहीं। सज्जन ने फिर से पूछा, तो फिर आप एक साथ ये दोनों सगुण और निर्गुण दोनों की उपासना एक साथ कैसे करते हो? गोस्वामी जी बोले, ये निर्गुण नयननी सगुण रसना नाम सुनाम। दोनों की एक साथ उपासना करने भी संभव है। मैंने क्या किया, उस निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा का हृदय में दर्शन किया, उन्हें हृदय में समाहित किया। नैनों में उनकी सगुण साकार रूप धारण करने वाली सद्गुरु की मूर्ति नैनों में समाई और अपने नेत्रों में उनको समा दिया। और इस रचना को तो आदत है, तो इस रचना को रसास्वादन के लिए मैंने प्रभु के नाम सुमिरन का इस रचना को स्वाद चखाया। सज्जन बोले, धन्य है आप गोस्वामी जी, लेकिन भला इन तीनों को ही ये दायित्व क्यों दिया गया? गोस्वामी जी बोलने लगे, अरे भाई, आसान है। ये हृदय केवल मात्र जानने का विषय है। इसलिए हृदय में मैं उस निर्गुण परब्रह्म परमात्मा को, उस निर्गुण निराकार परब्रह्म को हृदय में धारण करता हूँ। और नैनों को तो नैन सुख लेने का आदत, उनको नैन सुख लेने का आदत है। इसीलिए मैंने नैनों में उस सगुण साकार रूपी मेरे सद्गुरु की मूर्ति समाई। और रचना का तो काम ही है रसास्वादन करना, इसलिए प्रभु के नाम का अमृत रूपी रसास्वादन में उनको करता हूँ। इसीलिए ये दोनों की एक साथ उपासना करनी भी संभव है। उस सज्जन को समझ में आ गया। किती थोडक्या शब्दामध्ये गोस्वामीजींनी किती सुंदर सांगितलं। हृदयामध्ये त्या निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्म्याचं दर्शन करायचं, नेत्रामध्ये सगुण साकार रूप प्रभूंचं साठवायचं आणि या रचनेला पवित्र करत प्रभूंचं ते नामरूपी अमृत पाजायचं आहे।